बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 लॉगरिथम्स एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल्स। हमें इन क्वेश्चन को लॉगरिथम टेबल के अकॉर्डिंग जो है वो देखते हुए सॉल्व करना है। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है और जो प्रीवियस आपकी बुक थी उसमें से तो ये क्वेश्चन लॉन्ग में आते थे। उम्मीद है आप इस बार भी ये लॉन्ग क्वेश्चन में ही आएंगे आपको। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको वैल्यू दी गई है 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, जो आपको वैल्यू दी जाती है उसको आपने लेट कर लेना है एक्स के इक्वल। ठीक है, सो यहाँ पे हम लेट करेंगे लेट एक्स इज इक्वल टू 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। ठीक है, इस तरह से आपने इसको राइट कर लेना है। फिर आपने क्या करना है, अब हमने लॉग लेना है। ठीक है, सो यहाँ पे अब हम जो है वो लॉग ले लेंगे। हम यहाँ पे राइट करेंगे टेकिंग लॉग। ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स पे हमने लॉग लेना है। यहाँ पे हम लॉग लेंगे, वैल्यू आ जाएगी लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग, वैल्यू राइट कर लें 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। ठीक है, अब इस वैल्यू का आपने लॉग लेना है, कंबाइन लॉग नहीं ले सकते, हम लॉग को सेपरेट करेंगे। जब आपने लॉग को सेपरेट करना है, यहाँ पे जो लॉग एक्स है उसको ऐसे ही राइट कर दें, लॉग को सेपरेट करना है। अब देखिए ये वाली दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं मीन लॉग के साथ। जब आप इसको सेपरेट करेंगे, ये वैल्यू राइट करने के बाद प्लस लगा के ये वैल्यू आप लॉग के साथ राइट करेंगे। जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो माइनस में राइट करेंगे। आपने जो क्वोशिएंट का लॉ पढ़ा था लॉगरिथम का और जो प्रोडक्ट का लॉ था उसके अकॉर्डिंग जो मल्टीप्लाई हो रही हैं वो प्लस हो जाएंगी और जो डिवाइड हो रही है वो माइनस होगी। सो यहाँ पे अब हम राइट करेंगे लॉग 3.68, ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो प्लस लगाएंगे, लॉग 4.21 ये डिवाइड हो रही है तो माइनस लगाएंगे, लॉग 5.234। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए आपको जो वैल्यूज़ दी जाती हैं ये वाली अब लॉग के साथ हैं। अब आपने इनका लॉग लेना है, उसके लिए आपको करैक्टरिस्टिक इनकी देखनी पड़ेगी। पहले आपने करैक्टरिस्टिक देखनी है, फिर लॉग के टेबल से आप इनका लॉग लेंगे। अब करैक्टरिस्टिक में देखें पॉइंट आप चेक करें क्या वो ठीक प्लेस पे है। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए था, ये करेक्ट है। ये भी नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए था, ये भी ठीक है। ये भी नॉन जीरो डिजिट के बाद, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए था, करेक्ट प्लेस पे है। तो सबका जो करैक्टरिस्टिक है वो जीरो आ जाएगा। अब यहाँ पे इस वैल्यू का हमने करैक्टरिस्टिक जो है वो जीरो राइट किया, डॉट लगाया। अब आपने क्या करना है, 36 को लॉग ले रहे हैं इसलिए पॉइंट से पहले वाला नंबर भी आपने काउंट करना है। ठीक है, जब एंटी लॉग लें तब पॉइंट के बाद वाला लेते हैं, लेकिन जब लॉग लेते हैं तो जो स्टार्ट में नंबर होता है उन दोनों को आपने थर्ड और फोर्थ में चेक करना होता है। तो 36 को हम 8 के टेबल में चेक करेंगे। ठीक है, 8 की लाइन में टेबल ऑफ लॉग से चेक करेंगे, डिफरेंस वाली वैल्यू नहीं है तो उसको नहीं करेंगे। अब हमने 36 को करना है। ये आपके पास टेबल ऑफ लॉग है, जब आपकी बुक आएगी उसके लास्ट में ये दिया गया होगा। ठीक है, तो 36 को हमने चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये आपके पास यहाँ पे देखें 36 कहाँ पे है। ये आपके पास वैल्यू 36 है। 36 को हमने 8 में चेक करना है। ये 36 है, 8 की लाइन आपके पास ये वाली है। ठीक है, ये वाली लाइन आपके पास 8 की आ गई। ये है 5658। ठीक है, 5658 नंबर है, ये देखें 5658। सो ये वैल्यू हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं 5658। प्लस लगाएं, करैक्टरिस्टिक इसका भी जीरो आ जाएगा, पॉइंट लगाएं। अब आपने 42 मीन 42 को 1 में देखना है। 42 को 1 में हम देखेंगे, ये वैल्यू आपके पास है 42, इसको 1 में, ये 0 की ये 1 की, 6243। ठीक है, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 6243। ये देखिए आपके पास यहाँ पे है 6243। आप यहाँ पे राइट करेंगे 6243, माइनस लगाएं। अब देखें 5234, ये करेक्ट प्लेस पे है डेसिमल, तो यहाँ पे आप 0 लगा देंगे। करैक्टरिस्टिक का पॉइंट लगाएं। अब आपने 52 को 3 की लाइन में 4 डिफरेंस में देखना है। 52 को 3 की लाइन में देखना है। नेक्स्ट पेज पे होगा 52, ये आपके पास 52 है। 52 को आपने 3 की लाइन में देखना है। ठीक है, 52 3 की लाइन में देखें, ये 2 और ये 3 की लाइन है आपके पास 7185। ठीक है,
7185 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको डिफरेंस में भी चेक करना है। ये वैल्यू दी गई है डिफरेंस वाली 4, ये 7185 को डिफरेंस 4 में आप चेक करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, ये 4 का डिफरेंस, ये 4 की लाइन, ये आ गया आपके पास 3। सो अब आपने 7185 में 4 को ऐड कर लेना है। ठीक है, 7185 है आपके पास। ठीक है, इसमें आपने 3 को ऐड करना है, तो 7184। ठीक है, 7184 आपके पास वैल्यू आ गई है। इसमें आपने प्लस करना है, 7185 था आपके पास, तो यहाँ पे अब हम 5 राइट करेंगे। ठीक है, ये देख लें आप, 7185 था, 7185, इसको आपने 4 के डिफरेंस में चेक किया, 3 है, इस वैल्यू में आपने यहाँ पे 3 लगा देना है, उसको आपने ऐड कर लें। अब वैल्यूज़ को राइट कर लेते हैं। ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं आपके पास प्लस हो रही हैं, पहले हम इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर लेते हैं, देखते हैं कि हमारे पास इन दोनों का आंसर क्या आता है। कैलकुलेटर पे आप इनको प्लस कर लेंगे, 0.5658। ठीक है, 0.5658 प्लस आपने किसको करना है, 0.624 और 3। ठीक है, इनको आप प्लस करेंगे, आपके पास देखें 0.5658 और 0.6243, इनको प्लस किया है तो वैल्यू हमारे पास आ गई है 1.1901। अब यहाँ पे माइनस लगाएं, ये 3 ऐड करेंगे, इस वैल्यू में वैल्यू आ जाएगी 0.7188। ठीक है, 5 में 3 ऐड करें 8। अब इस वैल्यू में से इसको माइनस कर लेते हैं, ये वैल्यू हमने निकाली हुई है, माइनस हम इसको कर लेंगे 0.7188, माइनस करें, सो वैल्यू आपके पास आ गया 0.4713। 0.4713 आपके पास वैल्यू आ गई, और इस साइड पे वैल्यू है log x। ठीक है, अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए log को रिमूव करेंगे। log रिमूव करने के लिए आप एंटी log लेते हैं। ठीक है, या आप इस वैल्यू को दूसरी साइड पे मूव कर लें, हम मूव कर लेते हैं, x इधर ही रहने दें, log इस साइड पे आएगा तो एंटी log में कन्वर्ट हो जाएगा। आप एंटी log राइट कर लें इस तरह से, या आप टेकिंग एंटी log भी ले सकते हैं। ठीक है, तो 0.4713 है। अब ये जो वैल्यू आपके पास आई है, इसका आपने क्या लेना है, एंटी लॉग लेना है। अब हम इसका एंटी लॉग लेंगे तो हम लॉग व एंटी लॉग वाले टेबल में चेक करेंगे, और डेसिमल के जो बाद वाली वैल्यू होती है उसका एंटी लॉग लिया जाता है। ठीक है, अब डेसिमल के बाद वाली वैल्यू क्या है, 4713, तो 47 को आपने 1 और 3 की लाइन में चेक करना है, 3 के डिफरेंस में देखना है, और 1 के डिफरेंस में, 3 के डिफरेंस में देखना है, 1 की लाइन में 47। एंटी लॉग का टेबल आप लेंगे, ये देखिए टेबल ऑफ एंटी लॉग है, किसको हमने चेक करना है, 47, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 47 को आपने चेक करना है 1 में। 47 ये 0 वाली लाइन होती है, ये 1 वाली है। ठीक है, ये वाली 1 वाली है, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू है 2958, वैल्यू है आपके पास 2958। सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं 2958, हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं 2958। ठीक है, अब प्लस लगा के अब आपने डिफरेंस में भी चेक करना है, वैल्यू है 3 के डिफरेंस में हम देखेंगे 49 वाली वैल्यू थी आपके पास, ये वाली। ठीक है, इसको आप 1 के डिफरेंस में चेक करेंगे, तो ये आप यहाँ पे डिफरेंस में आ जाएं तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, इधर देखिए, आपने इसको 3 के डिफरेंस में चेक करना है। ठीक है, 3 के डिफरेंस में यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। ठीक है, क्या है, 2, तो अब हम यहाँ पे 2 ऐड कर लेंगे, इस नंबर में 2 ऐड करें, इस साइड पे x है उसको रहने दें, x को, x इज इक्वल टू 2958 है, तो 2 ऐड होगा तो 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई है। अब आपने क्या करना है, अब हमने डेसिमल लगाना है, वो आप चेक करेंगे कि एंटी लॉग में क्या वैल्यू थी, 0 थी, ये वाली पॉइंट से पहले, डेसिमल से पहले वैल्यू 0, मीन करेक्टरिस्टिक की वैल्यू 0 है। जब करेक्टरिस्टिक की वैल्यू 0 है, इट्स मीन आपका जो डेसिमल था वो करेक्ट प्लेस पे था, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ही था, तो आपने 2.960 राइट कर देना। ठीक है, ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5 में आपने जो वैल्यूज़ दी गई हैं लोगारिथम के टेबल को यूज़ करते हुए इनको सॉल्व करना था। आपको जो वैल्यू दी गई है उसको हमने लेट कर लिया x के इक्वल, फिर आपने लॉग लेना है, दोनों साइड पे हम लॉग ले लेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे राइट करेंगे टेकिंग
लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हमने लॉग ले लिया। यहाँ से अब हमने देखा इन वैल्यू का हमने लॉग लेना है। लॉग लेने के लिए क्या है, ये सिंगल लॉग में हम इसको सेपरेटली राइट कर लेंगे, मीन आप इसको एक्सपैंड कर लेंगे। ठीक है, एक्सपैंड के लिए क्या है, जो मल्टीप्लाई वाली चीज़ है वो प्लस में हो जाएगी और जो डिवाइड हो रही है वो माइनस में आ जाएगी। ठीक है, सो लॉग लिख के फर्स्ट वैल्यू राइट की, प्लस लॉग लिख के ये वाली सेकेंड वैल्यू जो मल्टीप्लाई हो रही थी उसको राइट किया, फिर यहाँ पे हमने माइनस लगाया, ये क्वेश्चन वाली वैल्यू जो थी उसको रूल हमने यूज़ किया तो माइनस के बाद ये वाली वैल्यू राइट कर ली। फिर आपने क्या करना है, ये जो वैल्यूज़ है इनका लॉग लेना है। उसके लिए आपके पास करैक्टरिस्टिक और मेंटिसा होना ज़रूरी है। अब करैक्टरिस्टिक सबका पहले आप देख लें कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है, मेन करैक्टरिस्टिक सबका जीरो आ गया, आपने वो राइट कर लिया। फिर आपने 36 को 8 के टेबल में लॉग में चेक किया, ये वैल्यू आई, हमने राइट कर ली। फिर यहाँ पे आपने 42 को टेबल ऑफ लॉग में 1 की लाइन में चेक किया, ये वैल्यू आई, हमने राइट कर ली। फिर आपने इसको देखा तो यहाँ पे 52 था, उसको आपने 3 की लाइन और 4 के डिफरेंस में देखा तो आपके पास 3 की लाइन में देखा तो 7185 आया, 4 के डिफरेंस में देखा तो 3 आ गया। उस 3 को आपने इसमें ऐड करके ये वैल्यू राइट कर ली। इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड किया तो ये वैल्यू आपके पास आ गई। इस वैल्यू में से हमने इस वैल्यू को माइनस किया, ये आपके पास आंसर आ गया। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी, लॉग को रिमूव करना था, उसके लिए आप लॉग को मूव कर लिया, दूसरी साइड पे गया, एंटी लॉग में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो वैल्यू आपके पास आ गई इसका आपने एंटी लॉग लेना है। डेसिमल के बाद जो नंबर होता है उसका एंटी लॉग लिया जाता है, तो हमने 47 को एंटी लॉग वाले टेबल में 1 की लाइन और 3 के डिफरेंस में चेक करना था। जब हमने 1 की लाइन में चेक किया तो 2958 आ रहा था, डिफरेंस में चेक किया तो 2 आ रहा था, दोनों को ऐड किया तो 2960x की वैल्यू आ गई। अब बात होगी डेसिमल की कि वो कहाँ पे लगाना था। उसके लिए आपने एंटीलॉग की वैल्यू को देखा कि डेसिमल से पहले क्या है, ज़ीरो है, इट्स मीन आपका जो डेसिमल था वो करेक्ट प्लेस पे ही था, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद था, तो आपने उसको राइट कर दिया 2.960। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट नंबर 2 देखिए। पार्ट नंबर 2 में हमें वैल्यू दी गई है 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। सबसे पहले हमने क्या करना है, इस वैल्यू को लेट करना है एक्स के इक्वल, सो यहाँ पे हम राइट करेंगे लेट एक्स इज इक्वल टू 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 एंड मल्टीप्लाई 2.397। ठीक है, अब हमने लॉग लेना है, सो यहाँ पे हम राइट करेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स पे आपने लॉग लेना है। यहाँ पे हम राइट करेंगे लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग, अब ये वाली वैल्यूज जो है ब्रैकेट में लगा लें क्योंकि अभी ये लॉग सिंगल टाइम है, सबके साथ ही मल्टीप्लाई होगा। 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। ठीक है, अब यहाँ से देखिए अब लॉग को सेपरेट करना है। सेपरेट करने के लिए एक्सपैंड करेंगे। एक्सपैंड के लिए देखिए आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई का साइन है, जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे सिंगल लॉग से आप एक्सपैंड करेंगे तो मल्टीप्लाई का साइन वो प्लस हो जाता है। सो आप यहाँ पे राइट करेंगे लॉग 4.67 प्लस लॉग 4 नहीं है, यहाँ पे है आपके पास 2.11 प्लस लॉग 2.397। ठीक है, इस साइड पे आप लॉग एक्स एज इट इज़ राइट कर लें। अब देखिए इन वैल्यूज़ का लॉग लेना है, उसके लिए आपको करैक्टरिस्टिक देखेंगे, करैक्टरिस्टिक लेंगे, फिर मेंटिसा लेंगे। करैक्टरिस्टिक देखें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ही सब में पॉइंट है तो करैक्टरिस्टिक 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने 46 को 7 की लाइन में चेक करना है, लॉग लेना है 46 को 7 की लाइन में और टेबल से आप लेंगे, टेबल ऑफ लॉग यूज़ करेंगे। 46 को 7 की लाइन में हम चेक करेंगे, ये वैल्यू आपके पास आ जाती है 46, इसको आपने 7 की लाइन में चेक करना है। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 6693। ठीक है, 6693 वैल्यू आ रही है, सो पॉइंट लगाएं 6693 राइट कर लिया, प्लस इस वैल्यू को करैक्टरिस्टिक 0 है क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ही डेसिमल लगा हुआ है। अब आपने 21 को 1 की लाइन में चेक करना है, 21 को हम 1 की लाइन में चेक करेंगे, ये आपके पास 0 की लाइन होती है। ठीक है, ये है 1 की लाइन 3243 आपके पास 21 को आपने 1 में चेक करना है। ठीक है, 21 को 1 में हम चेक करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3243। सो ये हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, वैल्यू हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं 0.3243 प्लस लगाएं। अब लॉग लेना है 23, करैक्टरिस्टिक देखें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगाया, करैक्टरिस्टिक 0 आ जाएगा। अब हमने 23 को 9 और 7 के डिफरेंस में चेक करना है, 23 को 9 में चेक करना है, ये वैल्यू आपके पास 23 की है, 23 वाली ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन आप देखें यहाँ पे ये है 3784
3784 ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3784, पॉइंट लगाएं 3784 प्लस। अब प्लस आपने इसमें कितना करना है, 7 के डिफरेंस में आपने इसको चेक करना था ना, इस वाली लाइन को। यहाँ पे आप देखें 7 के डिफरेंस में आप चेक करेंगे, किसको चेक करना है हमने, 23 को। ये था आपके पास 23, 7 के डिफरेंस में आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 13। ठीक है, क्या आ जाएगा 13, ये वाला 13 आप यहाँ पे इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर आप इस वैल्यू को राइट कर लेंगे। अब देखें 0.6693 ऐसे ही राइट करें, प्लस ये वाली वैल्यू भी 0.3243, इसको भी ऐसे ही राइट कर लें, प्लस इसको ऐड करें 84 में आप 13 ऐड करेंगे तो आपके पास 0.37। अब देखिए 3 में 4 ऐड आप करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 7, 8 में 1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 9, तो 3797 वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है, इस साइड पे log x है उसको राइट कर दें, इन तीनों वैल्यूज़ को हमने ऐड कर देना है। हम देखते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू आती है, 0.6693। ठीक है, प्लस करेंगे आप इसमें 0.3243, फिर प्लस करेंगे ये वाली वैल्यू 0.3797, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.3733। ठीक है, ये वैल्यू आ गई है। अब हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। लॉग को दूसरी साइड पे जैसे ही आप मूव करेंगे एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड होगा तो 1/log का मीन एंटी लॉग। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे एंटी लॉग, इस वैल्यू का अब हमने एंटी लॉग लेना है 1.3733। एंटी लॉग जब आप लेते हैं तो डेसिमल के बाद वाली जो वैल्यू होती है ना उसका आपने एंटी लॉग लेना होता है। अब डेसिमल के बाद वाली वैल्यू देखें 3733 है, तो 37 को हमने 3 की लाइन में और 3 के डिफरेंस में चेक करना है। एंटी लॉग का टेबल आपने यूज़ करना है, 37 है आपके पास, आप बुक से एंटी लॉग का टेबल ओपन कर लेंगे, ये आपके पास टेबल ऑफ एंटी लॉग है। 37 को हमने 3 में चेक करना है, 37 आपके पास नंबर देखें, ये आपके पास 37 नंबर आ रहा है, इसको आपने 3 में चेक करना है। ठीक है, 3 वाली ये लाइन है, ये 37 है, ये वाली 3 की लाइन है, 2360 आ रहा है। सो यहाँ पे अब हम राइट कर देते हैं 2360 प्लस, अब डिफरेंस आपने चेक करना है 37 का, 3 में ही डिफरेंस चेक करना है। ये वैल्यू आपके पास है 37, इसका आप डिफरेंस 3 में चेक करेंगे तो डिफरेंस आ रहा है 37 का 2। ठीक है, क्या डिफरेंस आ रहा है 2, सो यहाँ पे हम राइट कर देंगे 2। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लें, 2362 आ जाएगा, इस साइड पे x है। अब आपने लगाना है डेसिमल, वो कैसे लगाना है, एंटी लॉग वाली वैल्यू को चेक करें, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू 1 दी गई है, इट्स मीन आपके पास जो डेसिमल था वो करेक्ट प्लेस पे नहीं था क्योंकि 0 नहीं है, 1 था। 1 का मीन राइट साइड पे लगा होगा और 1 डिजिट आपने मूव किया, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद यहाँ पे आया, कब आया, 1 प्लेस मूव होके आया होगा, और किस साइड से आया होगा, राइट साइड से, क्योंकि राइट साइड से लेफ्ट साइड को मूव करें तभी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो पॉजिटिव में आता है। तो इसलिए हम 23 के बाद पॉइंट लगा के यहाँ पे 62 लगा देंगे। ठीक है, सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। पार्ट नंबर 2 में आपको वैल्यू दी गई थी, 3 वैल्यूज थी, हमने तीनों वैल्यू को लेट कर लिया एक्स के इक्वल, फिर आपने दोनों साइड्स पे लॉग लिया, इस साइड पे भी लॉग लिया, इस साइड पे भी हमने लॉग ले लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे ये जो लॉग कंबाइन फॉर्म में था इसको सेपरेट कर लिया, मीन एक्सपैंड कर लिया। जब एक्सपैंड करते हैं तो लॉ ऑफ लॉग के अकॉर्डिंग जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो उनको आप प्लस में राइट कर लेते हैं। ठीक है, लॉग के साथ फर्स्ट वैल्यू राइट की, प्लस ये सेकंड राइट की, फिर प्लस लगा के थर्ड वैल्यू राइट कर ली। अब हमने लॉग लेना था, उसके लिए आपको कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा चाहिए होता है। कैरेक्टरिस्टिक सबका 0 ही था क्योंकि डेसिमल जो था वो ऑलरेडी करेक्ट प्लेस पे था, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ही लगा हुआ था, सॉरी। अच्छा, अब आपने क्या करना था, लॉग चेक करना था, तो हमने सबसे पहले 46 को 7 में चेक किया, ये वैल्यू आ गई। फिर आपने 21 को 1 में चेक किया, ये वैल्यू आ गई। फिर आपने लॉग 23 को 9 में चेक किया और 7 के डिफरेंस में चेक किया, 9 में चेक किया, ये वैल्यू आ गई। 7 के डिफरेंस में चेक किया तो 13 आ गया था, 13 को हमने इस वैल्यू में ऐड कर लेना होता है। ठीक है, इस वैल्यू में ऐड करना था, यहाँ पे ये 0 को, ये पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को नहीं देखना था, इसमें ऐड करना था, हमने ऐड किया, ये वैल्यू आ गई। इन तीनों वैल्यू को जब आपने ऐड किया तो आपके पास वैल्यू आ गई 1.3733। फिर आपने क्या करना था, एक्स की वैल्यू चाहिए थी, इस लॉग को मूव किया, दूसरी साइड पे गया, डिवाइड हो गया, 1/log का मीन होता है एंटी लॉग, सो हमने यहाँ पे एंटी लॉग राइट कर लिया।
इस वाली वैल्यू का अब हमने एंटी लॉग लेना था। एंटी लॉग लेने के लिए आपने डेसिमल के बाद वाला नंबर देखना है, वो जो कि 37 है। 37 को हमने 3 की लाइन में और 3 के डिफरेंस में चेक करना था। 3 के लाइन में चेक किया तो 2360 आ रहा था, और 2 के डिफरेंस में चेक किया तो 3 के डिफरेंस में चेक किया 2 आ रहा था। इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड किया, सो वैल्यू आ गई 2362। ठीक है, अब हमने डेसिमल लगाना था। उसके लिए हमने यहाँ से एंटीलॉग वाली जिस वैल्यू का एंटीलॉग लिया ना, उसको देखा करेक्टरिस्टिक 1 है, इट्स मीन करेक्ट प्लेस पे डेसिमल नहीं था। 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद नहीं था, इट्स मीन नेक्स्ट होगा 2 के बाद होगा, तभी आपने राइट से लेफ्ट को मूव किया होगा, तभी वो आपके पास 1 आया होगा करेक्टरिस्टिक। इसलिए आप 23 के बाद डॉट लगा देंगे और 62 लिख देंगे। ये आपके पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है।